नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो फ्राइडे का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। वीकेंड से जो हमने थर्सडे रात को बात करी थी फ्राइडे के बारे में, उसके ऊपर ऑलमोस्ट आई वुड से 80% से ज़्यादा वो चीज़ सही बैठी, एक्सेप्ट फॉर द मे बी द क्लोजिंग लेवल जो था वो थोड़ा सा शायद ऑफ रहा हो। बट जिस तरह के स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, हमने एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर फ्राइडे को देखा कि मार्केट वॉज पॉजिटिव एंड देन इट काइंड ऑफ केम डाउन। सो एक्सपेक्टेशन जो थी वो एक तरह से सही उतरी, और आई वुड स्टिल से कि 80% जो हमने बोली थी बात वो सही ही आई। ओके। और एनीवे एकदम एग्जैक्ट लेवल्स तो खैर नोबडी कैन से, बट स्ट्रक्चरली जो चीज़ समझ में आ रही थी वो चीज़ हमने मार्केट में होते हुए डेफिनेटली देखी। ओके। तो चलिए हम अगले हफ्ते की बात करते हैं अब, जो कि 6 जुलाई से 10 जुलाई तक के ट्रेडिंग वीक की हम बात कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से, फिर हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के भी आने वाले हफ्ते के लेवल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। तो हमें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और हमने देखा कि ओपनिंग जो थी वो हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर गई थी। 24,350 का हमारा रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। पहले 5 मिनट चार्ट पे ही हमने 5 मिनट कैंडल पे हमने देखा कि मार्केट इमीडिएटली केम डाउन। ओके। देन अगेन वो थोड़ा सा ऊपर गया अराउंड 350। तो बेसिकली हमने एक तरह से अगर हम देखेंगे तो 350 के आसपास की एक रेंज बना के हमने ट्रेड किया था, ऑलमोस्ट टिल अराउंड 130। ओके। और 130 के आसपास हमने ब्रेकडाउन लिया और हम फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए। ओके। ये था निफ्टी का ब्रॉड स्ट्रक्चर। ओके। और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ में अगर हम देखें कि ओपन इंटरेस्ट पे क्या मूवमेंट्स हुए, ओके, तो हम एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। और देखिए ओपन इंटरेस्ट पे जो पीसीआर ग्रेटली पॉजिटिव हो गया था, अब वो 1 ईयर से नीचे आ गया है। ऑफ कोर्स इसका एक फैक्टर ये भी है कि हम ऑलमोस्ट 90 पॉइंट 95 पॉइंट करीब ऊपर चले गए हैं, राइट? तो उसके कारण भी पीसीआर पे फर्क पड़ता है। ओके। और आप देखिए यहाँ पे पुट साइड पे जो राइटिंग प्राइमरीली हुई है वो 24,000 पे हुई है। ओके। सो 24,000 पे डेफिनेटली एक बेस हमारे पास सपोर्ट का बना हुआ अब हमें दिख रहा है। ओके। और ऊपर की तरफ आप देखिए तो यहाँ पे कितनी कॉल राइटिंग हो रही है। आप देखिए हर लेवल पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई है, फ्रॉम अराउंड 24,300 टू 24,500। ओके। इस जोन में कितनी कॉल राइटिंग हुई है आप देखिए। ओके। और जितना नज़दीक है 24,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, फिर 24,400 पे हुई, फिर 24,500 पे हुई है। ओके। तो ये क्लियरली ये दिखाता है कि मार्केट इज अनलाइकली टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी। ओके। फ्रॉम द करंट लेवल्स। ओके। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। 24,000 पे एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट जोन हमारे पास डेफिनेटली बना हुआ है। ओके। तो मार्केट थोड़ा ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। अबाउट फ्रॉम एन ओआई पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो वी शुड बी ट्रेडिंग स्लाइटली डाउनवर्ड्स, बट विद अ बेस ऑफ 24,000। ओके। दिस इज व्हाट द ओआई डेटा इज एसेंशियली सजेस्टिंग अस। ओके। तो चलिए हम वापस चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे और देखते हैं हमारे पास आगे के लिए कौन से लेवल्स हैं। और जैसे हम कंसिस्टेंसी के लिए भी हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि वी डोंट कीप ड्राइंग लेवल्स एवरी डे। ओके। बिकॉज वी आर नॉट इन दिस फॉर अ वीक, फॉर अ डे। ओके। हम पोजीशन जो बना रहे हैं या जो भी हम अपनी एनालिसिस मार्केट की कर रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूम में है तो हमें भी कंटिन्यूअस लेवल्स पे रखना चाहिए। ओके। एवरी डे इफ यू कीप चेंजिंग आवर लेवल्स, देन we'll keep running after something and exhausting ourselves. That's what my approach essentially is. Okay. So anyway, हमारा जो क्लोज पॉइंट है निफ्टी का वो है 24,270.85। ओके। जो ऑफिशियल क्लोज पॉइंट है विच इज +95.15 और 0.39% अप। ओके। तो यहाँ से अगर हम R1 की बात करें, जो हमारा फर्स्ट जोन है, दैट इज 24,350, R2 is 24,600 and R3 is 24,850 to 25,000। ओके। मैं रेंज ले लूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने इतना स्पाइक किया तो डेफिनेटली उस मोमेंटम के साथ में हम थोड़ा सा कैरी कर सकते हैं।
ओके। बेस के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट जोन 1 जो है वो अराउंड 24,200 है। ओके। 24,100 और 24,000 को मैं एक कंबाइंड सपोर्ट 2 जोन लेके चलूंगा, और 23,900 टू 23,800 को मैं कंबाइंड सपोर्ट 3 जोन लेके चलूंगा। ओके। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने बेस नीचे की तरफ सपोर्ट पे 100 पॉइंट की रेंज पे सपोर्ट क्यों लिया है। ओके। सो प्राइमरीली उसका एक कारण ये है कि 24,200 और 24,100 के बीच में हमने थर्सडे को भी ट्रेड किया था। ओके। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस मेरे लिए नहीं है कि मैं दोनों को अलग अलग सपोर्ट जोन लेके नहीं चलूंगा। ओके। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा ऊपर का रुख किया है। हमने, अगर हम देखें तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ओके, और हम इस बात को देखें कि मार्केट किन लेवल्स पे चल रहा था। ओके। तो देखिए, 30 जून के आसपास हमने ये एक बॉटम लिया। ओके। और उसके बाद हम लगातार ऊपर बढ़े। फ्राइडे को भी हम ऊपर बढ़े, बट इसको हमने सस्टेन नहीं किया। ओके। तो लास्ट वीक में जो पोजीशंस यहाँ से यहाँ बनी है, जो वेंसडे और थर्सडे को जो पोजीशंस बनी है, उसमें से कितनी यहाँ पे क्लोज आउट हुई हैं, कितनी अभी भी ओपन है, और किस मोमेंटम से नीचे आता है मार्केट। अगर नीचे आता है तो किस मोमेंटम से आता है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। ओके। बट वट एवर सेड एंड डन, मार्केट शुड बी इन दिस जोन। ओके। अगर वो नीचे आएगा तो इस जोन पे ही वो ट्रेड करेगा, ना कि आके सीधे यहाँ से बाउंस ले जाए, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ हमें मार्केट पे नहीं दिख रही है। ओके। सो ये जो बैंड है, दिस इज गोइंग टू बी आर सपोर्ट बैंड। ओके। एंड नॉट रियली अ 24,200 का सपोर्ट डायरेक्टली। ओके। सो ये इस बैंड के अंदर में ही मार्केट को मूव करना चाहिए। ओके। तो इस बैंड के बीच में से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या थोड़ा इसके अंदर में ट्रेड करके देन इट कैन आइदर गो अप और इट कैन गो डाउन। ओके। बट यस, व्हेन द मार्केट एंटर्स दिस जोन, तो ये 24,200 24,100 के बीच में ट्रेड करेगा। ओके। दैट इज व्हाई आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ बैंड एंड नॉट रियली वन सिंगल जोन। ओके। ऑल राइट। तो चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी पे हमने अब बहुत बात करी है लास्ट वीक में भी, कि हाउ बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो देखिए, फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को निफ्टी पॉजिटिव 95 पॉइंट्स और पॉजिटिव 0.4% मान लीजिए, 0.39 है बट 0.4 मान लीजिए। वहीं बैंक निफ्टी 93 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और 0.16% नेगेटिव रहा है। तो ठीक है, उतना क्वांटम वाइज उतना ही रहा, बट परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा कम रहा। ओपनिंग वॉज वेरी पॉजिटिव, इन लाइन विद निफ्टी, बट इमीडिएट सेल ऑफ। ओके। राइट एट रेजिस्टेंस ऑफ 58,300 पे, 58,300 के रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली ओपन हुआ मार्केट, बैंक निफ्टी का। और उसके बाद में इमीडिएट ब्रेकडाउन, एंड देन इट नेवर वेंट बैक एंड टेस्टेड दैट लेवल। इंस्टेड इट केम डाउन एंड टेस्टेड 57,850 का सपोर्ट। ओके। और वहां से ऑफ कोर्स ये थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ है। बैंक बैंक निफ्टी क्लोज है 57,938 और -93.15 पॉइंट्स। ओके। सो ये रहा बैंक निफ्टी का इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। और अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें, तो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस। और अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे एक लोअर लो पैटर्न दिन भर हमको बनता हुआ दिखा, लेकिन 1:30 से 2 बजे के बाद ये बॉटम आउट करके थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर गया है। ओके। सो वी हैव टू सी इफ दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूज फ्रॉम हियर। फ्रैंकली अनलाइकली दैट इट विल कंटिन्यू। हम थोड़ा सा, हमें यहाँ पे नेगेटिव व्यू ही बैंक निफ्टी पे भी हमें आगे देखने को मिलेगा। ओके। ऑलराइट। तो चलिए, हम बैंक निफ्टी पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के आगे के लेवल्स की अगर हम बात करें, तो लेट अस जस्ट क्विकली डू दैट। ओके। Yeah. So, yeah, okay, we have all the relevant levels in front of us now. So, बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बोला, क्लोज पॉइंट वाज 57,938 और समवेयर हियर। ओके।
तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 इज 58,300, R2 इज 58,700 एंड R3 इज 59,300। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 57,850 को मैं न्यूट्रल होल्ड एरिया मान के चलूंगा। ओके, सपोर्ट 1 इज 57,500, सपोर्ट 2 इज 57,000 टू 56,800, और अगर हम सपोर्ट 3 की बात करें तो वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। सपोर्ट 3 वुड बी अराउंड 56,300 टू 56,100। ओके, थोड़ा सा मैं इसको अब एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये लेवल पुराना ही लेवल है, तो हमारे पास ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है एनीवे, राइट। या सो ये हमारा लेवल 56,300 टू 56,100 का रेंज नीचे हमें जो दिखती है। ओके, तो ये लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो एनीवे ये हमारे की लेवल्स हो जाएंगे। एटलीस्ट फॉर मंडे ट्यूसडे हम बात कर सकते हैं, और मंडे ट्यूसडे के बाद में लेट अस लुक एट इट and see as to where markets kind of move from there. Okay, moving on to Sensex. तो सेंसेक्स पे भी स्ट्रक्चरली it was very similar to what we saw on Nifty. Okay, so we opened strong, but we kind of traded in this range in almost the full first half, and then we had a slight move down. Okay, सेंसेक्स पे हमने पॉजिटिव रहे हम अबाउट 261 पॉइंट्स। वी क्लोज एट 77,763 and this is 261.9 points plus or 0.34% प्लस। ओके, तो ये रहा सेंसेक्स पे ऑन फ्राइडे। अगेन कोई मेजर मोमेंटम ड्राइवर्स मुझे तो नहीं दिख रहे हैं अभी फिलहाल। सो अगर हम लेवल्स की बात करें सेंसेक्स पे, सो लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस। तो हमारे पास कोई नया की लेवल सेंसेक्स पे तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। जो वो मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो हमने लास्ट वीक बात करी हुई है। सो वील कंटिन्यू विद दैट। ओके, हमारा जो क्लोज पॉइंट है वो 763 है, समवेयर हियर 77,763। हमारा R1 जो पॉइंट है वो 78,400 है, R2 79,300 और R3 79,900। Support 1 is 77,500. Support 2 is the range of 76,600 to 76,850, and support 3 is 76,200। और अगर हम इन जनरल बात करें जुलाई की जो फर्स्ट फुल वीक है हमारे पास 6 जुलाई टू 10 जुलाई, इसमें कोई बहुत मेजर मुझे न्यूज़ इवेंट्स या कोई भी ऐसे सिनेरियोज एक्सपेक्टेशन वाइज तो नहीं दिख रहे हैं। कोई बहुत सिग्निफिकेंट अर्निंग्स वगैरह भी नहीं है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कुछ अर्निंग्स हैं, और कोई मेजर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स भी नहीं है। एंड ऑफ द वीक जो की अर्निंग्स अगर मैं देखूं तो एक टीसीएस की है विच इज आई थिंक गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू सी कि what is the result that comes out of TCS is one of the largest IT companies in the country। तो उसके कारण हमें थर्सडे को कुछ एक्सपेक्टेशन मूव्स हमें देख सकते हैं, और फ्राइडे को फॉलो अप चैलेंजेस या फॉलो अप इश्यूज के कारण या फॉलो अप ड्राइव मोमेंटम के कारण हमें कुछ मूवमेंट्स वहाँ पे आईटी इंडेक्स पे ओवरऑल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, विच इन टर्न वुड ड्राइव निफ्टी एंड सेंसेक्स प्राइमरीली। ओके, बट अदरवाइज थोड़ा क्वाइट वीक लग रहा है। ओके, एंड होपफुली विद वेस्ट एशिया काइंड ऑफ सेटलिंग डाउन इट काइंड ऑफ रिमेन्स दैट वे। हालांकि um, अभी जो डिस्कशंस या अपडेट्स वेस्ट एशिया से आ रहे हैं विद रिगार्ड टू द लास्ट राइट्स ऑफ आयतुल्लाह खamenei, लेट अस सी इफ उसका कोई रिपरकशंस या जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उसके ना क्रिएट हो जाए। ओके, बट अगेन आई थिंक दैट if we are looking at it from that perspective, we are thinking out loud too much, right? But yeah, so let's keep our fingers crossed and hope that everything stays quiet on the western front, or the West Asia front in general, एंड देखें कि आगे मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं ओवर द नेक्स्ट वीक और सो।
ओके। और जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, अपने जो आप पोजीशंस लें या ट्रेडिंग आप जो भी करें, उसको डेफिनेटली अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से डिस्कस करके ही आप अपनी पोजीशंस बनाएँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। व्हेन यू सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जब आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें, तो ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको जभी भी हम अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आपको तुरंत उसकी नोटिफ़िकेशंस मिल जाएँ और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें अपने एनालिसिस में और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, along with whatever you do with your investment advisor. Okay, so आज के लिए इतना ही। Thanks for watching the video and good night.